सारे देखने वाला मेरी राम राम वे। आज एक कलयुग की कति सच्चाई बताऊंगी और आप सब ने बेरा भी कति घर घर में हो रही है ये कहानी। वे आजकल बेरा छोरे बहने मुश्किल हो रही है, मुश्किल तो ब्याह हुआ है। न्यू एक बुढ़िया थी, उसका बेटा ब्याह गया तो वे बेतने दिन में ब्याया और वह बहू आ गई, पर बहू बढ़िया नहीं आई। वह थोड़ी गरीबी में थे, उन्हें एक भैंस बांध ली, बोले काम करांगे, बहू आ गई भैंस बांध ली, अच्छा खाओ पीवेंगे और काम चलावांगे, दूध दाद बेच देंगे। तब दूध दावा ले ले, उसने भी सासू ने भी अपने बहू के हाथ में दे दिया, भैया डटी रहेगी क्यों करे, घर में मुँह हो जाएगा, सारा दूध दाद का चारा जुस्ता ही दे दिया। तब वो बोलिया 15-20 दिन हो गए, अगले के मैं बोरी बिंदोड़ा के पीछे के मैं घी जोड़ लिया तो दे दे। निवली घी कितना जोड़ू थी, तेरी माँ सारी तो मलाई खा जा, सारा दूध पी जा, बता फिर घी कड़ा तो जोड़ू मैं। बेबा झूठे सरला दे उसके। तो उसका बेटा बोले माँ क्या करा, अपना कहना तो ना चाहूँ था, पर एक बात कहूँगा, थोड़ा कम खा लिया करे, पर हमारा काम चल रहा इतना मैं कितना वखर चलाऊँ करते, बिंदोड़ा का भी ना होता। माँ समझ गई, बोली कोई बात ना बेटा, आज पाछा नहीं खाऊंगी, ले लिया अपने ऊपर। नू ना कही अगर मेरा झूठे सरलावा नू कह दे तो डर गई, अक दे अब बाज जा, मुश्किल तो बेटा ब्याह, बेटा का फिर घर उजड़ गया तो क्या रहा होगा। बोली ठीक से बेटा, आज पाछा कम खाएंगी मैं, कोई ना खाऊं। ले ठीक है, फिर सारा कर गया। अगर माँ तू जा प्लाट में चली जा, लेकिन देखा डंग डूंगरा संभाला अरे घूमे उड़े ताई। बोली ठीक है बेटा मैं जाऊँ। और चली गई, पाछे तो बेटा डगर गया। तब बोली बेटा मन बेरस है, और बेटा भी बोले माँ मन ने भी बेरस है, तू को ना करो इसे काम, पर क्या करा मजबूरी है। और वह भी नहीं बोली बेटा जरूर सही बात कर है, जरूर मजबूरी से अपनी, और तू बहू ने पेरा ना लागने दी इस बात का। और मैंने कहूँगी रे 5-4 महीने में ले तेरे मामा का डगर जा, तेरी मम्मी बीमार हो रही है, और तूने कह दिया ठीक से माँ चली जा, इसका घर में मोह हो जाएगा, एक आधा बालक बुड़क हो जाएगा, तो खा डट जाए क्यों करे। बोला ठीक है। तो बतला लिए माँ बेटा, और वह अपना पीर डगर गई। और बोला किससे आगे ना बताइए माँ, मैं तो भी बेरा से पीर में और डोट लगाइए कि कड़े किसे टकाओ में है। बोला ठीक से कोई नहीं बताऊँ भाई, मैं तेरे मामा आगे बता दूँगी। उसने अपने भाई आगे बता दी बस। और बहू ने कहेगी बेटी मैं तेरी मम्मी बीमार है, कोई दिन जाया हूँ 5-4 महीने ने, बोली ठीक से जाया बेच सकते कह दियो ना। तो चली गई, भाई आगे बता दी। बोला भाई नन्नू बहू ने कोई ना सब आई, अरे खाम खाई रोड़ा मचा है, जहाँ घर तक लेकर जाए तो मसा तो छोरा ब्याह, और हम तो मुश्किल हो जाए। बोले कोई बात ना वे, तू रहा ठाठते बाण भाई तो बतला लिए, भाभी सुना थी। भाभी ने सोचियो तेरा भला हो जाए, इसका ताड़ा कई दिन का लठ गट गया, भाभी बेरा ऐसे किसी हो है कदी हो बढ़िया वे। तो भाभी ने भी सोची कि तो चला ये तो उड़े तो ले मारा आकर डट गया, तो मारा मेरी जाना हो गया डगन। तो वह भाभी भी लगी 5-4 दिन में सकान भाई ने आग में टेक रू या तेरे बेबे सारी तो मलाई खा जा है, और नरा दूध पी जा है, घी तो ना बनता बरकत ना होने देती है, तो बिलोंग सुझे मड़ा घी लकड़े से। भाई का भी जचगी अगर इस बात की मारी तोड़े का बेबे तो सच्ची है खास है। तो उनकी बात सुन ली उसने, बुढ़िया ने भाई भाभी की बात सुन ली, उन्हें सोचियो तेरा भला हो जा, आड़े भी कोई नहीं टका, जाड़े तो भी काट देंगे, अच्छी बुढ़ी होकर जागी तो कोई फायदा नहीं। तो वह तो डगर गए खेत में, अन्नू कह गए तू अपने डांगर डोर संभाल लिया और घर आ रही है, हम जावा खेत में
यूँ गया वहाँ टाइम था लामनी लुमनी करने जा करते पहले। तो एक पड़ोसन ने बोली फिर मैंने कर दिया काम, सारा काम कर दिया, डांगर बांध दिए हैं, हमारे घर क्या आना मेरे भाई भाभी आ तो नहीं कह दिए, वह तो दवाई लेने गई मेडिकल में। अच्छा तो वह पड़ोसन का छोरा जा था, वह बोली रे तेरी बुआ ने बैठा ले जा भैया तो मेडिकल में जाएगी दवाई लेने। बोला ठीक से बुआ बैठ ले। बोला कित जागा भाई मैं रोज तक जाऊँ। तो फिर पहुँच लिए जब बोला बुआ तुमने मेडिकल में छोड़ा हूँ। नहीं बोले ना बेटा अड़े तार दे, उड़े तार दी अड्डे पर उतर ली। अड्डे पर उतर ली तो कहती सांझ होगी, अकीब के करूँ कित जा सासरा डगर जा अपना घर डगर जा तो उड़ा बहू खाम खाई कदे मुश्किल तक बसियारवा चल जाना नून जा तो भाभी का घर उजड़े, भाई का घर उजड़े। भगवान किसी करनी होगी, भाई की छोरी आ गई उस बुढ़ी की भतीजी अर बटे बाकी तो अपना गल जा रही थी सासरे ताई की ताई। तो उसने देखा अब बुआ बैठी से उसने पछाण लिया। बोला बुआ न्यू क्यों करे, बेला बेटी बस बुझ जा मत ना, और रोई खूब दोनों बुआ भतीजी रोई और बता दी उस आगे अरे बेटी मैंने किता है तुम आश्रम में छोड़ दो, थोड़ा बहुत भला होगा, तुम कति ना बताइयो अगर मेरी बुआ आश्रम में से ना अपने माँ बाप बुआ आगे कति सू खवा ली। बोले ठीक से बुआ कोई नहीं छोड़ेंगे कोई नहीं कहेंगे। तो आश्रम में छोड़े तो आश्रम वाले बुझने लगे कौन है तेरी माँ है, तुम शर्म नहीं आती, तुम तो गाड़ी में ऐस करो रिसनाड़ा छोड़ने आ गई। बोला ना मारी ना लागते कुछ भी, हमने तो बैठी बैठी रोती नहीं। बोली मैंने आश्रम का ना बेरा उड़ा छोड़े हम तो जाता है यहाँ छोड़ने। बोले अच्छा कोई बात ना छोड़ जाओ, छोड़ जा तो छोरी के तो भाई बात कर रही अभी बड़ा बगन हुआ ना बताऊँ तो मुश्किल और बताऊँ तो मुश्किल। तो उसने नेम ठवा रखा अपने भतीजी ताई। तो उसने सोची आके माँ बाबू का नेम ठवाया है, उस भाई का तो ना ठवाया जो बुआ का बेटा था। ले उस आगे बता दूँ कह उसका रहा आ जा। तब उसने फ़ोन कर दिया भाई बुला लिया, भाई तू आ जा मैं फिटने आ रही सर तू आ जा। बोले भाई ठीक से। उसने और वो टोप पड़ गई आई को ना दवाई लेने गई थी आई को ना तब मेरा भाई इतने दिन ना आई तो कि मर गई होगी। तब उसने भाई बुला लिया और उस भाई आगे सारी बात बता दी। बोला भाई बुआ ने आश्रम में से और तू फेटा और मरी नहीं से। बोले अच्छा। तो उड़े नहीं हो गया कि मर गई। तो वह उस बहू की माँ ने भी बेरा पट गया और पियर माँ गोड्डा ने मान की उड़ाई मरी थी उड़े तो गई थी वह। तो यार बहू की माँ ने बेरा पट गया तो वह भी आ गई गोड्डा ने मान और वह अपनी छोरी ने बुझन लगी अगर तेरी सासू कद गई थी क्यों कर गई थी तने नहीं बेरा उसने बिना बेरा तेरी सासू मर ली। बोला मन न किए बेरा वो तो अपना घर आ गई थी। बोला पागल हुआ तो मर ली अरे बेटा तन्ना क्यों खंदाई अरे इतने दिन हो गए तने संभाली क्यों ना उस बहू के पाछे तो छोरा भी हो गया। मेरा तना छठी मनाई छोरा होया जब भी ना बुलाई तेरा अड़ास थी कड़ी उनके थी। तो वह फिर रोन लग गई बोली मन तो मेरे तो बहुत बड़ी गलती होगी, मन तो अपनी सासू के नुनू की दूध सिर ला दिया और वह तो इस बात पर गई थी। वो माँ ने माथी बड़ी अगड़ा माँ ने 4-5 रपटे मारे अपनी बेटी के और भाई ने धमकाई हुआ खूब। नहीं बोले पागल हम जब माँ ने काट दिया तो तू सहन कर लेगी, वह भी तो किसी की माँ होगी। जैसे से माँ मिल होने तो बेटिया के घर भी बसे और बुढ़े बुढ़िया की सेवा भी होवे। तो उस माँ ने अपनी बेटी लाइन पे लिया दी। फिर वह रो और पाखंड कर रही बगन कर रही मेरी सासू मर गई और पड़ोसन भी इकट्ठी होगी। तो फिर उन्हें छोरा बोलिया कि बेरा से मरी है कि जीवा है कि तय वह तो दवाई लेने गई थी पाई तक को ना। बोला ना पाई ना तो न्यू ज्ञान कर तू कितना टोक लिया माँ ना टो लिया। बोला कित टोक लिया जब तो तेरा झूठे इल्जाम लाई गई वह कटवा दी करते अरे मैं कित लिया हूँ।
बोला चाहे कितना भी पाओ तो ना तू टोलिया माँ ने। तब छोरे ने तो ले रहा था, वो तो पहले उस बेबे ने बताई ना, वो जब जाया उस आश्रम में और फेट आया अपनी माँ तो तन्नू ना बताई अगर मैं इसका बेटा सूँ ना, तो आश्रम वाले ने धमका और गलिया कर दे। फिर उस बेटा ने उसताई उसके पैसे भेजने लग गया, खर्चा पानी देने लग गया, और वो आश्रम में रहो उसने जी करे जो फेटे आवे पन्नू ना बतावे अगर मैं इसका बेटा ना, माँ बताओ कि मेरा बेटा सके तो कोई वहीं आओ से मेरी मदद करना। तब वो वह बहू का आ गया कल ठिकाना, और वह ने बोली तू कितना तो टोक लिया पर माँ ने टो लिया। तो वे तो गया 2-4 दिन तो जाओ राजा कितना नहीं पाई नू आकर बका दे। तो वह करे बैगन हो गया भाई ना पाई, तो एक दिन गया और फोन कर दिया अड़े तक माँ पाएगी बता घरा ले आऊँ कि नहीं, निबली लिया घरा है, घरा लिया सेठ देसी माँ ने कित पाई रे, बोला इन्होंने एक आश्रम में पाई है, निबली घरा लिया और मैं माँ के पाँव पकड़ कर माफ़ी मांग लूँगी, राज पाछा कदे नहीं करूँ ऐसा काम। जब मेरी माँ गल्या भी मेरे भाई करें तो मैं क्यों कर देखूँ, या भी माँ ऐसा तो अक्ल ठिकाना कर दी माँ ने, और भाई ने उस बहू की अपनी बेटी की और अपनी बहन की जैसे ऐसे पीरियड शिक्षा दे देना तो कोई बुढ़ी तंग ना हो, बुढ़ा बुढ़ी पर क्या ना है इतनी हमात लेकर बैठ जा से बस बुझ जा मत ना। अब तू बेटी तू दुखी ना हो, ये इन काट दिए करते बेच सकते हैं, तो ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए। वह आ गई और देखो उनका घर बस गया और उसके भी ठिकाना अकल आ गई, और बुढ़िया की भी खूब सेवा करी। फिर उस बहू ने ये मेरी चर्चा किसी लगे हकीकत है, चर्चा नहीं कलयुग की सच्चाई है, ये आज हो रही है कति घर घर में। पसंद आओ तो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।